हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को जैसा कि आपको रक्षक बैच एसएससी जीडी 2023-24 के लिए जो रक्षक बैच चल रहा था उसका पार्ट नंबर 3 है। आप लोग इसके पहले अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखें। उसमें भी मैथ जो है बताया गया जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है, यानी जो पीछे पूछा गया है सारा प्रश्न जो एग्ज़ाम पहले हुआ उसी लेवल पे आपको कराया जाएगा। एग्ज़ाम में वही प्रश्न जो भी लेवल है सब हम यहाँ से करा देंगे। आप लोग को यही है कि सच्चाई से मेहनत कीजिए और विश्वास करके कोई भी टीचर से पढ़िए। ये नहीं कहते कि मेरा चैनल है तो मेरे पे पढ़िए, लेकिन किसी के साथ कोई भी टीचर के साथ पढ़िए, लेकिन विश्वास के साथ पढ़िए। आप सफल ज़रूर होइएगा। भगवान से दुआ है कि आपका जो ये वैकेंसी है उसमें आपका एक सीट पक्का हो। हाँ, एक चीज़ और अनुरोध करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे क्या होगा कि मेरा भी चैनल का कुछ ग्रोथ होगा तो आपके लिए और बेस्ट लाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है तो आपके लिए जो कर रहे हैं, अभी हैंड राइटिंग लिखते हैं तो आपको कुछ दिक्कत होता है, इसलिए हम आप लोग के लिए डिजिटल बोर्ड का भी ये कर रहे हैं। आप लोग को सारा सुविधा मिलेगा। आप लोग खाली ये है कि देखिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो हम पढ़ाते हैं वो देखिए कि समझ में आता है कि नहीं, कौन सा अच्छा तरीका लगेगा वो देखिए। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, A/B दिया हुआ है जी 3:4, B/C दिया हुआ है 5:6 तथा C/D दिया हुआ है 2:3। तो A/B/C/D का मान, यानी पूरा का मान हमको निकालना है। अब यहाँ से देखिए, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। हमको एक साथ मांगा जाए। यहाँ दो दो का पेयर लेकर अनुपात माना है, लेकिन हमको एक साथ चारों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न मिला आपको एग्जाम में, घबराना नहीं है, बस देखिए जल्दी बनाइए। जल्दी बनाने के लिए आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ जाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। देखिए, जब ऐसे रहे प्रश्न तो कैसे बनाना है, पहले लिख लेना A/B, B/C, C/D, यही तो है A/B/C। ये लिख लेना, आपको जैसा हम बोल रहे हैं वैसे लिख लेना है। AB दिया हुआ है 3:4, BC दिया हुआ है 5:6, CD दिया हुआ है 2:3। इतना लिखने में आप लोग कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अब बन गया। बस इतना लिखे, बस आंसर आ गया। तो क्या करना है, A/B/C/D लिख के अब हल कर देना है। बोलिए कैसे हल होगा सर। पहला क्या करना है, पहला हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी को गुणा करना। सभी को क्या करना है, गुणा करना। जैसे यहाँ से एक साइड वाला गुणा कीजिए, 5×3 = 15 और 15×2 = 30, तो ये 30 हो जाएगा। ये ए का मान बताएगा। क्या करना है, 5×3 = 15, 15×2 = 30 लिख दिए। अब यहाँ अनुपात दे दीजिएगा। अब बी का मान कैसे निकालिएगा सर, ये तो ए का मान आ गया कि 30 आ गया। बी का मान निकालने के लिए जो भी आया है पूरा गुणा करने पे कितना है, 30 ना। अब 30 में भागा दे दीजिएगा 3 से, जो आएगा गुणा करके बस उसी में इससे भागा दे दीजिएगा। तो 30 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 में 4 से गुणा कर दीजिए तो 10 × 4 कितना आ जाएगा, 40। ये बी का मान आ गया। अब बोलिएगा कि सी का मान कैसे आया सर, तो जो भी आया है मान बी का, उसमें अभी कितना से भागा दे देना है, 5 से भागा दे देना है। फिर से समझिए, पहले शुरू वाला मान निकालने के लिए 5×3 = 15, 15×2 = 30 आ गया। बी का मान कैसे निकालेंगे, तो जो भी गुणा करके आया इसमें भागा दे दीजिए इससे। तो 30 में भागा देंगे 3 से तो 10 आएगा। अब 10 में 4 से गुणा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 40। अभी 40 आ गया तो 40 में 5 से भगा दीजिए। तो 40 में 5 से भगा देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 8। और 8 × 6 कीजिएगा तो 8 × 6 का कितना आ जाएगा, 48। अब क्या हो गया, 48 आ गया। अब 48 में 2 से भगा दीजिए, तो 48 में 2 से भगा दीजिएगा तो कितना आएगा, 24। और 24 का 3 मरतबा पढ़िएगा, 24 का 3 मरतबा पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 24×3 = 72। 48 में 2 से भगा दिए, 24 आया, 24 × 3 के लिए 24×3 = 72। अब कट रहा है तो इसको काट दीजिए। पहले लिख लीजिए A/B/C/D। ऐसे लगता है कोई कितना से कटा, 2 से कटेगा, और तो ऐसे नहीं लग रहा है कि और ज़्यादा कटेगा। 2 से काट दीजिए तो 15×2 = 30, 20×2 = 40, 24×2 = 48 और 36×2 = 72। अब किसी से नहीं कटेगा। क्या, यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए, आपको ये जो नियम है ना बहुत आसान है, लगता है कि मतलब कुछ ये लग रहा है, लेकिन एक बार गुणा कर लेना है। और गुणा करने के बाद इसी से, जैसे देखिए 5×3 = 15, 15×2 = 30 है, 30 लिख दिलियो। 30 में भागा दिया 3 से, तो 30 में भागा देबू 3 से तो 10, और 10 में 4 से गुणा करबू तो क्या आ जाए, 40। फिर अब नीचे आ जी है, तो 40 में भागा दिया 5 से तो 8, 8 × 6 करबू तो क्या आ जाए, 48। फिर नीचे चले जा, 48 में भागा देबू 2 से तो 24, 24 × 3 करबू तो क्या आ जाए, 72। ये अगलो आंसर समझ में लो। और आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 देखा,
बहुत अच्छा से बताए वो, खाली हाँ विश्वास करके पढ़ा। देखा प्रश्न नंबर 2, देखिए इसको हल करना है। देखिए सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, समझें। ऐसा नहीं है कि आपको जो डिजिटल बोर्ड है वो आपको, ऐसा नहीं है कि वो भी टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, लेकिन यह है कि वहाँ सुविधा आपको ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ सुविधा क्या हो रहा है कि आपको क्वेश्चन हम हैंड राइटिंग करके देते हैं, बाकी तो सोल्यूशन करने का वही तरीका सभी का। लेकिन हाँ, विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम यहाँ समझ रहे हैं, तब ठीक है। देखिए जैसे प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है, इसको बनाइए आप लोग। देखिए अभी बताया आप लोग को, ए अनुपात बी दिया हुआ, एम अनुपात एन दिया हुआ, एन अनुपात पी दिया हुआ, पी अनुपात क्यू दिया हुआ। हमको क्या पूछा जा रहा है, एम अनुपात क्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एम अनुपात क्यू पूछा जा रहा है। देखिए पहले लिख लीजिए, जैसे हम बताए थे वैसे लिखना है, हल करेंगे। एम अनुपात एन बराबर 6:5, एन अनुपात पी बराबर 2:3, पी अनुपात क्यू बराबर 10:9। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है उसको अभी साइड रखिए, ये पूछा जा रहा है, बस ये है। हम आपको जैसे बताएं, अब अपने बनाइए ना, आप अपने बनाइएगा समझ में आ जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, एम अनुपात क्यू, ये और इजी है। बोलिएगा कि पूरा निकालना पड़ेगा सर, नहीं, ये स्टार्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा हो जाए ना कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अनुपात पूछा जाए तो बहुत आसान हो जाता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको फर्स्ट वाला यानी एम, और यहाँ देखिए लास्ट वाला एम अनुपात क्यों ना पूछा जा रहा है। जब फर्स्ट और लास्ट वाला पूछा जाए तो पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिएगा, 5 दूनी 10 कट गया, और कट रहा है, हाँ 3 दूनी 6, अब कोई नहीं कटेगा। तो क्या कीजिएगा, एम अनुपात एन ना, एम अनुपात क्यों ना पूछा जा रहा है, तो इधर क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गलो, ऐरा गुना कर एन 9 बच गया, यानी क्या आ जाए तो आंसर 8:9 आ जाएगा। क्या करना है, जब फर्स्ट और लास्ट रहेगा तो एकदम ईजी से बना सकते हैं। ये ऐसे वो भी नियम है, ऐसा नहीं है कि वो भी नियम से नहीं बनेगा, वो ऐसे भी बनाइएगा यही आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना होता है ना, टाइम को जो बचा लिए वही एग्जाम में सफल होते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी एम का मान 8 आ गया, और जो लास्ट बचा क्या 9, तो 9 आ गया, यानी एम अनुपात क्यू आ गया 8:9। अगर नहीं काट रहे हैं तो पूरा गुना कीजिए, इसको पूरा गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, आपका वही आंसर आएगा। फिर काटना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा अंतर, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, एम अनुपात 8:9 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। पहले जब इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि फर्स्ट लास्ट, तो ऐसा कीजिएगा, और अगर पूरा पूछा जाता है एक साथ तो फिर आपका नियम बता दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ आपका जो हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, बस इतना ही लिखिए। देखिए आपके सामने प्रश्न 3 क्या है, यदि 7:1 समानुपात 56:72 है तो x का मान पूछा जा रहा है। इस टाइप का प्रश्न आ जाए एग्जाम में, घबराना नहीं, बहुत इजी होता है। ये समझ लीजिएगा आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। तो क्या होगा, 7 को ऊपर लिख लीजिएगा, जो x है नीचे लिख दीजिए, ये इसका मतलब होता है बराबर, बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, फिर ये 56 ऊपर हो जाएगा, 72 नीचे हो जाएगा। क्या ये 7 ऊपर x नीचे बराबर हो गया 56:72 नीचे। अब काटता है उसको काट दीजिए, देखिए कटेगा, 7 8 56, 9 8 72। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ ना तो x बचा होगा, यहाँ कुछ ना तो 1 बचा होगा, 9 तीछा तीछी गुना कीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको पूरी तरह से। क्या करना, बस कुछ नहीं करना, 7/x बराबर के चिन्ह 56/72, बस कट गया, काटना बाकी और क्या। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, हल करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न। यदि a का 20% बराबर b का 25% के बराबर है तो a अनुपात b का मान क्या हुआ। देखिए एग्जाम में हर एक टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अनुपात का प्रश्न बताएंगे, हर एक टाइप का हर एक चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। लेकिन हाँ, जो चैप्टर बता रहे हैं हल्का उसके बारे में जानकारी अच्छा ले लीजिए। ये नहीं है कि चलिए यही चैप्टर से, हर एक चैप्टर से ऐसा ना भी सोचे कि ज़्यादा ईजी है। एग्जाम में यही सब प्रश्न है जो कि गलती होने की संभावना रहता है। भारी पे सब केयर करता है, लेकिन हल्का को सब मजाक में ले लेता है, वही में गलती हो जाता है। इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान रखिए,
ए का 20% बराबर बी के 25% के बराबर है, तो क्या निकालना है? ए अनुपात बी निकालना है। तो ए का मिस क्या होता है? गुना 20%, परसेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा जी। बी का मिस गुना प्रतिशत हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा? 100। ये से ये कैंसिल, बचा क्या? ए गुना 20 बचा, यहाँ क्या बचेगा? बी गुना कितना बचा? 25 बचा। अब यहाँ से काट लीजिए, कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 24 और 25 25, यानी यहाँ आ गया ए गुना 4, यहाँ क्या आ गया? बी गुना 5। अब यहाँ से ए अनुपात बी ना पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्या पूछा जा रहा है? ए अनुपात बी, यानी ए का मान 5 डिनोट करेगा और बी का मान 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, बराबर में रहे, जब बराबर में आ जाए, ए के साथ जो गुना रहता है वो बी का मान बताएगा, जो बी के साथ गुना में रहेगा ए का मान बताता है, उल्टा हो जाता है। ऐसा ना सोचिएगा कि बी का मान 5 है, ए का मान 4, नहीं, बी का मान 4, ए का मान 5, उल्टा इसके साथ ये वाला हो जाता है, इसके साथ। ये कैसे होता है जो बताते हैं। जैसे 2a बराबर रहेगा 3b, पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी बताइए। एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए कि 2a बराबर 3b है तो ए अनुपात बी, अभी आप समझ गए, डायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे? अब बताइए, ए का मान क्या हो जाएगा? 3, अब बी का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बन गई इजी से। लेकिन बनाना कैसे, कैसे आया हुआ है, ये तो समझना है ना। तो ए अनुपात बी पूछा जाता है ना, तो ये मान जो है 1/2 हो जाएगा और 1/3। अब इसको एलसीएम लीजिएगा, 2 और 3 का तो कितना आ जाएगा? 6, यानी 1/2 में 6 से गुना कीजिएगा, 1/3 में 6 से गुना कीजिएगा, तो कटेगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ कटेगा तो 2। देखिए आया कि नहीं? ये होता है, मतलब जो ये रहता है ना गुना के साथ, वो बटा में चलाता है, गुना के साथ रहता है जो बटा में चलाता है। अनुपात में लिखिएगा तो जब बराबर में रहेगा तो अनुपात में लिखिएगा, तो वो मान अंश वाला हर में, हर वाला अंश में, उसके बाद एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके सभी में उसी से गुना करना है। जैसे एलसीएम 2 और 6, 2 और 3 का कितना आया? 6, 6 से भाग दिए 3 आ गया, 3 से भाग दिए 2 आ गया कि नहीं? ये होता है ऐसे, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जब भी बराबर में आ जाए, 2 को रहे आपस में, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है, ये है, क्या है? यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है तो 6a + 5b अनुपात 3a + 4b का अनुपात बताना है। ये ध्यान रखिए, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है तो इसका अनुपात पूछा जा रहा है। 6a + 5b अनुपात 3a + 4b। हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करना है? ए बराबर 3 रखना है, बी बराबर 5, यानी इसमें फुट कर देना है। यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ कि ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना दिया है जी? 5, तो कीजिए इसमें है, तो 6 और ए का मान दिया हुआ 3 + 5 और बी का मान दिया हुआ 5, अनुपात है तो अनुपात रखिए। 3, ए का मान कितना दिया हुआ? 3 + 4, बी का मान कितना दिया हुआ? 5। 6 × 18 और 5 × 25 है, तो एरा गुना करा, 3 × 9 और 5 के तो 20 है, तो 25 8 5 13 के 3 और 2 1 3 1 4 43, अब 20 9 क्या हुआ को 29, यानी क्या आ जाता आंसर? 43:29 आ जाता। इजी था, जो मान था ना यहाँ से वहाँ बस फुट करना था, अब बाकी जोड़ घटावा को ये सब तो अपने कर सकते। आगे देखा, देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है? यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। क्या है? 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो ए अनुपात बी अनुपात सी। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, बस एक बार देख लीजिए, आपको इस टाइप का एग्जाम में आएगा, बस आप देखते आंसर मारिएगा। क्या करना, जब बराबर में तीनों मान रहे, अनुपात में पूछा जाए तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेना है, और इसको मान चेंज कीजिएगा, एक अनुपात जो, देखिए इसको कुछ ना तो नीचे एक मान सकते हैं ना, अपना मर्जी से हम एक मान सकते हैं, नीचे मानने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जब भी अगर बराबर में दे ले रहे तीनों मान और अनुपात में पूछा जाएगा तो इसको मान चेंज कर दीजिएगा। जैसे 3/1 था तो क्या हो जाएगा? 1/3। 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 1/5। अब बोलिएगा कि अनुपात में पूछ रहा है सर, आपको बटा में आ गया, बटा में कभी भी नहीं रहता अनुपात, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी भिन्न के रूप में अनुपात नहीं रहता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, एलसीएम ले लिया, 3 4 और 5 के एलसीएम लेबू तक तो 60 आ जाता, यानी 60 में सभी से गुना करिए, 1/3 × 60, 1/4 × 60, 1/5 × 60 कर दिया, जो एलसीएम है तो हम सभी से गुना कर दिया,
तेरा काटा तो अब लिखा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर तो लिखा एरा काटबू तो क्या तो जी 20 दिया 60 एरा काटा 15 चाओ 60 एरा काटा तब 12 पचे 60 यानी आंसर क्या आ जेतो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12 आ जेतो। बहुत अच्छा प्रश्न लो। ये प्रश्न बहुत अच्छा था। इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहता है। आप लोग इसे इग्नोर ना करें, एग्जाम में आएगा आपको बहुत दिक्कत होगा बाद में क्या पूछा जाए कैसे और इस पर सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।